आपका सबसे बड़ा हथियार पता है क्या है? समय। अगर समय एक बार आपने बिता दिया सोचने में, आराम करने में, चीज़ों को ना करने में, तो ये समय कभी वापस नहीं आएगा। और समय से महंगी चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है। आज आपके पास किसी भी एग्ज़ाम के लिए 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना है, तो ये बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर आप इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो और इस समय में जिए जा रहे हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इस चीज़ को भूल जाइए कि आप एक सरकारी आई कार्ड लेके अपने घर आएंगे। जब तक आप अपने आप के सभी काम को, हर विषय को पढ़ने के, टेस्ट लगाने के, हर विषय को पढ़ने के, टेस्ट लगाने के टाइम को जब तक फिक्स नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहेंगे कि आपसे हो नहीं रहा है। मैंने आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े, जिसमें से कुछ चीज़ें मुझे याद हैं, जिसको लेके मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको अपना गोल कौन सा अचीव पकड़ना है, कौन सा गोल सेट करना है, वो नहीं समझ आ रहा। शादी हो गई है, महिला हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, वो कैसे करें। तो कुल मिला के सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, देखो प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है, लेकिन मैं सॉल्यूशन एक ही बताता हूँ, और वो सॉल्यूशन सच में वही सॉल्यूशन है, वो है समय। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास संसाधन, राइट संसाधन नहीं है, अच्छे संसाधन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि टाइम, क्योंकि वही समय, वही 24 घंटा सबके पास है, लेकिन सबकी सिचुएशन अलग अलग है। पर सबको पहुंचना एक ही जगह है। कहाँ पे? सरकारी नौकरी में, सिलेक्शन में, सिलेक्शन लेके अपने घर आना है। तो अभी आपको करना क्या है? आपको अपने हर काम को फिक्स करना है समय के अनुसार। आपका हर विषय, अगर आप हिस्ट्री रात को 10 से 11 बजे के बीच पढ़ रहे हैं, या जीएस 10 से 11 बजे के बीच में पढ़ रहे हैं, तो डेली आपको जीएस रात को 10 बजे से 11 बजे पढ़ना ही पढ़ना है। इस चीज़ को फिक्स करो, ठीक है? अपने हर काम को फिक्स कर लो। सोने के काम, कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब खाना खाना है, हर चीज़ को फिक्स करो। देखो घर की जो समस्याएं होती हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि घर में कभी भी कोई भी काम आ सकता है। ये सबके जीवन में है, मेरे नहीं, सबके जीवन में है। लेकिन एक हद तक आप अपने कामों को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक रूटीन में आ जाएंगे। जो मैंने वीडियोस बनाई है पहले कि 6 महीने बाद नज़र आना, या लगातार काम करना, या दिन रात एक चीज़ को पकड़ के बैठना, दिन रात एक नौकरी को पकड़ के बैठना कि मुझे ये बनना है, वो तभी आपका काम करेगा जब आप अपनी हर चीज़ों को टाइम के हिसाब से फिक्स कर लेंगे। अब आज आप क्या करो, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। सबसे पहले कॉपी का एक पेज लो, ठीक है? कॉपी का एक पेज लो, मत खरीद के लाओ चार्ट, कोई बात नहीं। मैंने हर वीडियो में कहा है, बहुत सारे लोग लेके आए, बहुत सारे लोग नहीं लेके आए, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं खरीद के लाए वो एक कॉपी का पेज ले, बीच वाला। उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखें? जो आपको बनना है, ठीक है? और फिर आपको पढ़ना क्या क्या है वो लिखें। वो कहाँ से पता चलेगा? जिस भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस लेके आइए। कहाँ से मिलेगा? गूगल से मिलेगा, सरकारी रिजल्ट से मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसका सिलेबस लिखिए। उस सिलेबस में कौन कौन से विषय हैं उसको लिखिए। उस विषय को आप किस किस टीचर से पढ़ने वाले, उस टीचर को जल्दी से जल्दी आज के आज ही रिसर्च करके, या कल रिसर्च कीजिए, या परसों रिसर्च कीजिए। मतलब कि 2 से 3 दिन रिसर्च में लगाइए, और जिसका आपको सबसे अच्छा समझ में आता है, फर्स्ट एंड लास्ट। ऐसा नहीं है कि रोज़ आप रिसर्च ही कर रहे हैं, अलग अलग टीचर को देख रहे हैं। कभी इसका देखा, अरे यार ये तो बहुत सही बता रहे हैं, कल किसी और का वीडियो सामने आया, अरे यार ये तो कुछ और भी बता रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जिसका आपको प्रथम दृश्यांश में दिख गया, जिन्होंने अच्छा खासा वीडियो लेक्चर कराया हुआ है, उठाइए, उनका नाम लिख दीजिए चैनल का उस पेज में, कि हिस्ट्री मुझे इन सर से पढ़नी है, मैथ मुझे इन सर से पढ़ना है, रीजनिंग मुझे इन सर से पढ़ना है। इसके अलावा इस तरीके से अपना पूरा लिस्ट लगा लेना है, और कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कभी आप दिन में पढ़ रहे हो, कभी आप रात में पढ़ रहे हो, कभी आप सुबह पढ़ रहे हो, कभी आप शाम को पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं होगा। एक फ़िक्स टाइम पे ही जब आप बार बार चीज़ों को करोगे, तभी वो जादू जो है ना, वो आपके लिए काम करेगा। कभी कभार की बात अलग है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक टाइम होना चाहिए, कि वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। आप अपनी नौकरी, जो नौकरी आपको आपका जीवन देने वाली है, जीवन भर आपको मान सम्मान देने वाली है, उस नौकरी को पाने के लिए जो चीज़ आपको बढ़ना है, जब आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, उसको आप दिखाओगे नहीं कि मैं तेरे प्रति कितना समर्पित हूँ, तो वो आपको क्यों आएगी? मैं सीधा सीधा सरस्वती जी का नाम लेके आपको समझाता हूँ कि सरस्वती देवी हैं, शिक्षा की देवी हैं। अगर आप उनके प्रति सम्मान नहीं रखोगे,
उनको डेली उनकी पूजा नहीं करोगे एक फ़िक्स टाइम पे, तो वो क्यों आएंगे आपको? आपको जो नौकरी चाहिए सबसे पहले आपको उसको भगवान मानना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म के हो चलेगा, लेकिन जिस भी नौकरी में आपको जाना है, आपको आरपीएफ बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको बैंक में जाना है, आपको रेलवे में जाना है, कुछ भी जो भी बनना है, वो आपका सबसे पहला सबसे बड़ा भगवान होना चाहिए। उसको जब आप भगवान मानना शुरू करोगे, उसकी पूजा करना शुरू करोगे, उसके पोस्टर आप प्रिंट निकलवा के ले आओ। टीचर बनना है ना, तो टीचर का पोस्टर निकलवा के ले आओ। एक फ़ोटो डाउनलोड करो गूगल से, टीचर पढ़ाना है अच्छा सा, प्रिंट करवा के ले आओ। आपको रेलवे में ड्राइवर बनना है, एलपी बनना है, ट्रेन चलाते हुए एक फ़ोटो कंप्यूटर से निकलवा के ले आओ। आपको आरपीएफ पुलिस बनना है, एक पुलिस की फ़ोटो ले आओ। आपको पीसीएस निकालना है, एक अधिकारी की फ़ोटो ले आओ और लगा लो अपने सामने, और उसकी पूजा ज़रूर करो। पूजा करने के लिए ये नहीं है कि आपको रोज़ दिया बाती करना, नहीं, उठ के अपने आप को उसके प्रति समर्पित करो और एक फ़िक्स टाइम पे डेली आपको ये चीज़ करनी है। और जो मैं वो पेज बता रहा हूँ वो भी उसके साथ में लिखना है। उस पेज में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, वो सब आपको लिख के रखना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को लिख के रखेंगे तब आप अपने सपने के साथ चलना शुरू करेंगे। सपना जहाँ पे है आप उसके पास पहुँचना शुरू कर जाएंगे। अगर आप ये सब चीज़ें लिखते नहीं हैं, केवल दिमाग में सेट करके रखते कि मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, मैं उस टीचर का पढ़ रहा हूँ, मैं इस टीचर का पढ़ रहा हूँ, वो ख्याल ही बुलाओ, ख्याल में चलता रहेगा, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप दौड़ते रहोगे वो आपसे आगे चलता रहेगा, आप दौड़ते रहोगे वो आपसे आगे चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। थोड़ा बहुत कभी आपको कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, कोई मॉक टेस्ट लगा लिया, कोई टेस्ट पेपर लगा लिया, किसी में अच्छे नंबर आ गए, तो आपको वो थोड़ा बहुत कभी कभी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई क्या होती है कि सिलेक्शन कब मिलता है? जब आप उसके प्रति सम्मान रखते हैं। 24 घंटा दिन रात सुबह शाम आपको केवल वही नज़र आता है, आप उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, उसके प्रति एकदम मान सम्मान रखते हैं कि बस मुझे टीचर बनना ही बनना है, किसी तरीके से बनना है, बस बनना है। और जो आपने उस पेज में लिखा है इस टीचर से पढ़ना है, जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपका टाइम ये फिक्स होगा कि आप कोई फालतू की वीडियोस को क्लिक नहीं करेंगे। जब आपने लिख लिया है कि मुझे जीएस इनसे पढ़ना है, मैथ इनसे पढ़ना है, रीजनिंग इनसे पढ़ना है, बस जब भी आप अपना यूट्यूब खोलेंगे केवल उन्हीं को देखेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। भले आपको वो समझ में आए नहीं आए, ये आपकी गलती है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए मैंने आपको 2 से 3 दिन दिया है। आप रिसर्च कीजिए, 4 दिन ले लीजिए, 5 दिन ले लीजिए, इवन 1 हफ्ता ले लीजिए। आप अपने काम को ना एक साइंटिस्ट की तरह लीजिए। आप एक साइंटिस्ट हो अपने भविष्य के, और आप जो ये रिसर्च करोगे ना, इसको हल्के में मत करना कि हाँ मेरे पास तो सब कुछ है, ये देख लेंगे वो भी देख लेंगे। सब कुछ कभी नहीं देख सकते हो आप, पूरा का पूरा यूट्यूब से सब कुछ कभी नहीं पढ़ सकते हो। आप अपने काम का पढ़ो बस, नहीं तो पढ़ते रह जाओगे। 100 150 क्लास की एक प्ले लिस्ट होती है, उसके बवंडर में जिस दिन फंस जाओगे ना, जिस दिन कॉपी भरने की आदत लग जाएगी, उस दिन आपको मज़ा बहुत आएगा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ सबसे। लेकिन जब रियल एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तब समझ में आएगा कि गलती क्या है। कुछ भी नहीं आएगा, सब कन्फ्यूज़न रहेगा। कोई भी सवाल जो भी सही होगा वो केवल तुक्के से सही होगा, सिलेक्शन का तो भूल जाओ। इसलिए फिक्स रखो कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, इन टीचर से पढ़नी है। उसका रिसर्च करने के लिए आपके पास 7 दिन का टाइम है, 7 दिन रिसर्च कीजिए। उसके बाद जब भी आप पढ़ने के लिए यूट्यूब खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, तो आप अपने उस गोल वाले पेपर को देख के ही करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, आपका हर समय फिक्स हो जाएगा, आपका ड्रीम बार बार चेंज नहीं होगा। जब भी आप सुबह सो के उठें, आपको ये देखना है पेज के ऊपर क्या लिखा है। मुझे लोको पायलट बनना है, मुझे ट्रेन चलाना है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा भगवान है। इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है? नीचे आ गया मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, बस। मुझे रेलवे में पुलिस बनना है, मुझे टीचर बनना है, बस। उसके बाद उसके नीचे सारी की सारी लिस्ट आ गई, आपको ये करना है। आपको ये चीज़ कभी भूलने नहीं देगी कि आप क्या बनने के लिए तैयार किए थे अपने मन को और क्या बन रहे हो। होता क्या है, आपने ये सब चीज़ें कुछ नहीं लिखी हैं, कोई ड्रीम पेपर आपने नहीं बना रखा है। किसी दिन कुछ कर रहे हो, किसी दिन कुछ कर रहे हो, किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़े, और इसी बीच में कोई वीडियो आ गया ऐसा वैसा, बस दिन ख़त्म। कभी कभी खूब मोटिवेट होकर बैठ गए, कॉपी किताब लेके पढ़ रहे हो, लेकिन अगले दिन कुछ नहीं। और दिमाग ये आपको थॉट देता है कि आपने तो कल बहुत मेहनत किया था, आप तो बहुत आगे हो। ये चीज़ भूल जाओ। हर बच्चा पढ़ने में लगा हुआ है, हर बच्चा।
और कोई कोई बच्चा तो थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा, इवन 1.5 से 2 घंटे, बस 1.5 से 2 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं। जो ये हाउस वाइफ हैं जो कमेंट में लिखती हैं कि ऐसा है हमें ये नहीं मिलता, मैं आपको कह रहा हूँ केवल 2 घंटे निकालो। सोचो 2 घंटे में 120 मिनट होता है। आप केवल एक विषय पे फोकस करो ना, एक दिन एक विषय पढ़ो, अगले दिन दूसरा पढ़ो, फिर तीसरे दिन फिर वही पहला वाला पढ़ो। 2 विषयों को 2 दिन में करो, अल्टरनेट पे करो, लेकिन 2 ही घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप घर के काम भी कर रही हो, बच्चों को भी संभाल रही हो, पति को भी संभाल रही हो, खाना भी बना रही हो, सब कुछ कर रही हो और आप 10 घंटे पढ़ भी रही हो। नहीं, नहीं पढ़ सकती, लेकिन 2 घंटे तो पढ़ सकती हो ना। हर व्यक्ति 2 घंटे तो पढ़ सकता है ना डेली। कोई भी लड़का कोई भी लड़की 2 घंटे तो पढ़ सकता है ना। आप इस 2 घंटे को लगातार पढ़िए। तो किसी की बात मत मानिए कि मुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत महंगा सौदा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत हार्ड है। किसी की बात मत सुनिए। केवल 2 घंटा उसके सिलेबस में बिताइए, उसके सब्जेक्ट उसके विषय में बताइए। केवल 2 घंटा किसी वीडियो लेक्चर को खोलिए, किसी विषय के वीडियो लेक्चर को खोलिए और एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए। ध्यान केवल उसी पे रखिए कि मुझे एक बार इस वीडियो लेक्चर को पढ़ने का मौका मिलेगा, एक बार पढ़ना है और इसी एक बार में मुझे अपने कॉपी पे वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। फिर मुझे अपनी कॉपी से ही मुझे पढ़ना है बस। फिर देखिए जीवन में मज़ा। अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेके आइए। डिसिप्लिन आप सभी का बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आप कभी भी देख सकते हो, लेटे लेटे देख सकते हो, सोते सोते देख सकते हो, चलते चलते देख सकते हो, ट्रैवल करते देख सकते हो, खेलते देख सकते हो, बाइक पे जाते देख सकते हो, कार में जाते देख सकते हो। ये चीज़ आपका डिसिप्लिन ख़राब करती है। सुबह देख सकते हो, शाम को देख सकते हो, इससे आपका डिसिप्लिन ख़राब होता है। जब आप एक डिसिप्लिन में आएंगे ना, एक कठोर डिसिप्लिन में कि बस करना है तो करना है, सोच लिया है तो सोच लिया है। लालची मत बनिए कि उसमें इंग्लिश नहीं आती है तो मैं ये वाला करूँगा। पहले आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फिर आपको पता चला कि रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है। यार इंग्लिश नहीं आती है, मैं रेलवे में खुद पढ़ता हूँ, रेलवे में सिलेक्शन लूँगा। ये गलत चीज़ है। अगर आपने पहले सोचा था एसएससी तो फिर एसएससी ही एसएससी। एग्ज़ाम आप रेलवे का भी देंगे लेकिन ड्रीम आपका एसएससी होना चाहिए। अगर आपने पहले सोचा कि आपको टीचर बनना है तो टीचर ही बनना है। फिर आप ये मत सोचिए कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आया, लेखपाल भर दूँ, लेखपाल मैं बन जाऊँगा। नहीं, जो ड्रीम आपका है अगर उसको आपने भगवान मान लिया तो वो आपको मिलेगा। अगर आप भगवान नहीं मानोगे तो फिर ऐसे ही भटकते रहोगे। पहला साल बीतेगा, दूसरा साल बीतेगा, तीसरा साल बीतेगा, चौथा साल बीतेगा, ये साल ख़त्म होते जाएंगे, आपका मनोबल टूट जाएगा और फाइनली आपको लगेगा कि आपके नसीब में नहीं है। नसीब जैसा कोई फैक्टर ही नहीं होता। जो भी इंसान बोलता है ना मेरे नसीब में नहीं है, मैं 1 नंबर से हार रहा हूँ, मैं 0.5 नंबर से हार रहा हूँ, उसके जीवन में बहुत सारी गलतियाँ हैं। वो सबसे पहली बड़ी गलती ये है कि डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपका अच्छा है, इस वर्ष मानता हूँ कि आप 0.5 नंबर से रह जाओगे, लेकिन अगले वर्ष जब वही सेम एग्ज़ाम होगा ना तो कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा आप लेके आओगे। कारण क्या है? डिसिप्लिन। लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वही भगवान भरोसे बैठे रहो। समझे? और एक चीज़ और कि आप मुझसे मतलब सवाल जवाब कर सकते हो पर्सनली, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। 24 आवर कभी भी आप मैसेज भेजोगे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके। एंड आज की वीडियो में कुछ अलग नहीं था क्योंकि आपके कमेंट में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो सभी कमेंट को पढ़ने में ही मैं व्यस्त हो गया और मैंने फाइनली कुछ सोचा नहीं था कि आज मैं कुछ बताऊंगा। तो स्पेशली बस यही टाइम मैनेजमेंट के बारे में मुझे कुछ समझ में आ रहा था। जितने मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करें, कब करें, क्यों करें। तो इन सभी का कारण एक ही होता है, समय मैनेजमेंट फिक्स। पेज लेके आइए, लिखिए अपना ड्रीम, उसका सिलेबस और किस टीचर से पढ़ना है वो, ठीक है। और मैं धीरे धीरे करके आगे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं हर विषय का आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा कि किस टीचर से कैसे पढ़ सकते हो, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। और अभी जिन लोगों ने भी कमेंट किया है ऐसा ना सोचे कि किसी का मैं जवाब नहीं दूंगा। कुछ लोगों के जवाब दे दिया हूँ, कुछ लोगों के जवाब मैं धीरे धीरे करके दे दूँगा। ओके। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके अभी इवन रात में भी आप करेंगे तो मैं आपको जवाब दूँगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।